नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विजय सिंह तिवारी। पीएमसी बैंक घोटाले में परत दर परत जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही है, खुल रही है परतें, वैसे वैसे नई नई बातें पता चल रही हैं। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो बहुत ही दुखद है कि इस घोटाले की वजह से जो कस्टमर्स के पैसे की निकासी पे बैन लगा है, उसकी वजह से आज चौथी मौत हुई है। एक बुजुर्ग की सिर्फ इस वजह से मौत हो गई क्योंकि वो मुरलीधर नाम है उनका, क्योंकि उनके हार्ट का इलाज चल रहा था। वो अपने बेटे से बार बार पैसा निकालने की बात कर रहे थे, लेकिन पैसा नहीं निकाल पाए क्योंकि इस घोटाले के सामने आने के बाद सरकार ने 6 महीने तक पैसा निकालने पर बैन लगा दिया था। यदि मैं सिर्फ इन मौतों की बात करें तो इसके पहले जो है संजय गुलाटी, निवेदिता बिजलानी, फत्तुमल पंजाबी और ये चौथी मौत मुरलीधर धारा की जो है मौत हो गई। निवेदिता बिजलानी के मौत को लेकर के उनकी एज 39 इयर्स थी। थोड़ा सा डिस्प्यूट है कि वो डिप्रेशन में थी इस वजह से, या पीएमसी बैंक में उनका पैसा डूब रहा था इस वजह से। लेकिन यदि ये सभी वहाँ के खाता धारक हैं, लिहाजा ये बात और डाउट होना स्वाभाविक है कि उनकी भी मौत में कहीं न कहीं इस सदमे की वजह रही। और ये अभी जो खबर आ रही है ये मुरलीधर की बात है कि उनका किस तरीके से 80 लाख रुपए पीएमसी बैंक में जमा था और वो अपना इलाज नहीं करा पाए और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन जानते हैं इसमें सबसे दुखद पहलू क्या है? दुखद पहलू ये है कि एक के बाद एक मौत हो रही है। पीएमसी सहकारी बैंक है, महाराष्ट्र में चुनाव है, नेता जा रहे हैं तो लोग वहाँ पे घेराव कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रहा है। वो बैठ करके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एसी में बैठ करके ये हिसाब लगा रहे हैं कि जो हमने 40,000 लिमिट तक पैसा निकालने का आदेश दिया है, छूट दी है, उसमें 77% उनके कस्टमर कवर हो जाते हैं, बाकी 33% बचते हैं जिनकी मोटी रकम जमा है। तो ये मान के चलते हैं कि वो 33% जो पैसा जमा है वो कहीं से लूट के ले आए, उनके गाड़ी पसीने की कमाई नहीं है, लिहाजा वो उसकी फिक्र नहीं कर रहे हैं। वो आंकड़े दे रहे हैं कि हमने तो 77% की सूद ले ली, 33% बच रहे हैं, लिहाजा चिंता करने की जरूरत नहीं। 33% नहीं, यदि 1% भी बच रहे हो, आधे % भी बच रहे हो, एक आदमी भी बच रहा हो, तो जरा ये तो सोचिए कि जिसने उसमें 50 लाख, 1 करोड़, 10-20 लाख रुपए जमा किया है वो कौन लोग हो सकते हैं? क्या वो ऐसे लोग नहीं होंगे जिन्होंने गाड़ी पसीने से कमा करके बचा करके बैंक में रखा होगा अपने हारी बीमारी के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, और जब उनको ज़रूरत पड़ी तो पैसा मिल ही नहीं पा रहा है और वो इस दुनिया को अलविदा कह जा रहे हैं? ये सरकार की संवेदनहीनता दिखाती है। जब निर्मला सीतारमण जो इस देश की वित्त मंत्री हैं वहाँ पे गई थी तब भी ये मसला उठा था। जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए थे तब भी वहाँ के लोगों ने घेराव किया था। मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से कहा था कि पीएमसी बैंक घोटाले से जो प्रभावित कस्टमर्स हैं उनकी सरकार सूद ले, कम से कम सब ये तो दिखाए कि उसे उनकी चिंता है। यह सरकार आगे आके ये तो कहे कि आपका पैसा सुरक्षित है। अब जो बातें आ रही है पीएमसी घोटाले को लेकर के कि HDIL कंपनी जिसके चक्कर में ये पूरा बैंक बर्बाद हुआ, वो घोटाला 4,500 नहीं बल्कि 6,500 करोड़ का घोटाला है। उसमें 10.5 करोड़ रुपए ऐसी रकम का भुगतान किया गया जिसको HDIL ने जो चेक जारी किया था वो चेक बैंक तक पहुंचा नहीं और उसके एवज में भुगतान हो गया। और बीच में जो जॉय थॉमस MD है उनमें उन्होंने 55 लाख रुपए जो है उसमें से कट मार लिया। और अब जो प्रमोटर्स हैं HDIL के वो कह रहे हैं कि हम पैसा देने को तैयार हैं, हमें छोड़ दिया जाए, हम अपना जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेच करके दे देंगे। तो बैंक कैसे चल रहा है? अब ये कह दें कि सहकारी बैंक और ये रिजर्व बैंक के बीच का मसला है तो क्या आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं? लोग किससे गुहार लगाएं? एक लोक कल्याणकारी राज्य में जहाँ पे लोकतंत्र की दुहाई देते हुए सरकार नहीं थकती है, लोग कहाँ जाएं, किससे गुहार करें कि आखिरकार बैंक को लाइसेंस किसने जारी किया, जिम्मेदारी किसकी बनती है, इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? कोई तो जवाब देगा। देखते हैं, ये देश है, ये भारत है, जवाब कोई देता है कि नहीं देता है, सूद लेती है सरकार की नहीं लेती है। जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।